हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और यहां पर से हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली बोली जाती है। तो यहां पर आप लोगों को इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर कौन सा है, कंपनी कौन सी है और आप लोगों को क्या इससे फ़ायदा होगा, वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसा मिला है और किस कंपनी को मिला है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, तो यहाँ पर रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स वर्क ऑर्डर वर्थ 119.9 मिलियन रुपीस, मतलब 11 ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपीस का कंपनी को ऑर्डर मिला है। कैसा ऑर्डर मिला है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, कंपनी क्या ऑर्डर मिला है। सबसे पहले यहाँ पर से जो कंपनी है, किस कंपनी ने ऑर्डर दिया है, तो कंपनी है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके एक कंपनी है, जो 5 ईयर का ये ऑर्डर है। 5 ईयर तक है इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए, नहीं मतलब करने वाले ये रेलटेल वाले। तो यहाँ पर ये कंपनी आप लोगों को ना बताओ रेलटेल कंपनी क्या काम करती है। तो रेलटेल जो है इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो यहाँ पर से इंटरनेट रेलवे सेगमेंट में जहाँ पर भी इंटरनेट प्रोवाइड होता है ना रेलवे सेक्टर में, अलग अलग स्टेशन के ऊपर, बड़े बड़े स्टेशन के ऊपर आप लोगों को फ्री का वाईफाई मिल जाता है। अंदर रेलवे सेक्टर में अभी ट्रेन कहाँ पर है, वो सारा का सारा डेटा और वो सारा मैनेज करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। तो वो इंटरनेट प्रोवाइडर है, इंटरनेट का डेटा प्रोवाइड करती है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे के सेगमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी क्या करेगी कंपनी, कभी कभी क्या करती है, बाहर की जो कंपनी है जैसे कि यहाँ पर से कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे जो बाहर से भी ऑर्डर आता है कभी कभी, तो उनको भी इंटरनेट और वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, क्या जो आप लोग शेयर होल्डर हो इस कंपनी के, तो यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक तो भाई ये न्यूज़ है वो अच्छी है, एक अच्छी न्यूज़ है। और कंपनी जब से लिस्ट हुई है ना, आईपीओ इसका आया है फरवरी में, आईपीओ आया था। और जब से लिस्ट हुई है उसके बाद ये गिरती ही जा रही है, ठीक है। तो अभी एक ऑप्शन आप लोगों को मिला है, वो आप लोगों को चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें बात कर। कंपनी का जो प्राइस अभी चल रहा है 122 रुपये के आसपास, 123 रुपये के आसपास, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज़ है ना, आप लोगों को मानो या ना मानो, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अभी भी इंडिया में चलता है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से ही यहाँ पर से नॉर्मली कभी भी इतना ज़्यादा 5%, 5.5% का उछाल नहीं देखने को मिलता, और अचानक से 5.5% का उछाल देखने को मिल गया कंपनी के शेयर के अंदर। और यहाँ पर से कंपनी का आप लोगों को मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो फरवरी 2021 के अंदर ही आई है ये कंपनी, लिस्ट हुई थी। और उसके बाद ये कंपनी कितने गई थी, 190 180 के आसपास ये गई थी। आप लोगों को मैक्सिमम मतलब 190 गई थी। और उसके बाद यहाँ पर से लो गई है 101 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, 122 ऊपर आप लोग ले लेते हो तो इसके आप लोगों को आईपीओ का जो रेट है वो रहा था 89 रुपीज़ के आसपास का। 89, सॉरी, 84 रुपीज़, 94 रुपीज़ के आसपास का इसका प्राइस बैंड रहा था। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है इस अभी 122 रुपये पर, ऑलमोस्ट नज़दीक ही है प्राइस बैंड के। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले देखो ये जो सेगमेंट है ना रेलवे का सेगमेंट, तो उसमें आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोग बोलोगे कि 1-2 दिन में या 10 दिन में आप लोग 50-100% कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा आप लोग सोचना भी मत। आप लोगों को जो ये ऑर्डर है ना, इतना बड़ा भी ऑर्डर नहीं है कि जहाँ पर आप लोगों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाए या करोड़ मतलब अपर सर्किट लगना चालू हो जाए, ठीक है। इतना बड़ा भी ऑर्डर नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कभी ना कभी ये जो शेयर है ना, ये इस लेवल को तोड़कर ऊपर जाएगा ही। सभी शेयर्स का ऐसा ही होता है कि जो अपना स्टार्टिंग मतलब जो जब ये ओपन होता है, जब इसका आईपीओ लिस्ट होता है, शेयर मार्केट में आता है, शेयर मार्केट में जब भी आता है उसके बाद ये ऊपर ही जाते हैं जब सभी शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस शेयर को भी मिनिमम
मिनिमम 2 से 3 साल का टाइम देना पड़ेगा कोरोना वायरस जाने के बाद। उसके बाद आप लोगों को अगेन इस कंपनी के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अभी अभी आप लोग रेलवे सेक्टर की बात चल रही है तो यहाँ पर से इस कंपनी को अभी छोड़ दो, मेरे हिसाब से अभी इस कंपनी को छोड़ दो। अभी रेलवे सेक्टर में दो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं ना, इसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तो सबसे पहले मेरे को लगती है, एक तो IRCTC, ठीक है, ये कंपनी सबसे बेहतरीन है। रेलवे सेक्टर में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर कंपनी बनेगी तो IRCTC है, और उसके साथ साथ IRFC है, ठीक है, IRFC। तो ये दोनों की दोनों कंपनी मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। और उसके बाद मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है RVNL, ठीक है, RVNL। उसके बाद रेल विकास निगम जो है ना, निगम लिमिटेड, ये मेरे को एक अच्छी लगती है। ये तीनों कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसी की वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सोच रहा हूँ अभी इसमें भी थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट करके रखूँ। IRCTC के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर भी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोगों को जब भी पैसे डालने हैं ऐसी कंपनियों के अंदर तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो अभी फंडामेंटल आप लोगों को बता देता हूँ कैसा रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर से हाँ, रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आप लोग देख सकते हो, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये ब्रॉडबैंड और VPN सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन कौन किसको, मतलब यहाँ पर 5,000 स्टेशन से भी ज़्यादा स्टेशन को ये कंपनी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, ये कंपनी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है। बुक वैल्यू अभी दिखा नहीं रहा है, माइनस में चल रहा होगा शायद, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं 22% का इसका पी चल रहा है, 22 का पी चल रहा है, और करंट प्राइस है 122 रुपये, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ROE अच्छा है, इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है कंपनी का। मार्केट कैप की बात करें, और देखो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा डेंजरस जो चीज़ होती है वो यहाँ पर से निकल चुकी है, जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। इसके ऊपर कोई भी प्रकार का कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो पीयर्स है वो देखो, कंपनी कहाँ पर काम करती है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पर से सबसे बड़ा जो पीयर है वो एक तो भाई जियो है, रिलायंस जियो है, उसके बाद भारती एयरटेल, उसके साथ साथ आइडिया वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके पीयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ में ध्यान में रखना है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा हो रहा है, ईयर ऑन ईयर कैसा हो रहा है, वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से अभी तक का कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है पर अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है पर अच्छा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं 2016 से लेकर 2020 तक का। तो यहाँ पर आप लोगों को 2016 में 102 करोड़, 128, 100, देखो यहाँ पर से कंटिन्यू इंप्रूव देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत गिरा और उसके बाद फिर से रिकवरी चालू हो चुकी है। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये चीज़ याद रखना। कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 1040 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है। और बोरिंग्स की बात करें बस 8 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग्स है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप लोगों को यहाँ पर 2021 में डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। 42.84% गवर्नमेंट के पास है, और बाकी का जो FIS के पास यहाँ पर से 3.02% है, और DIS के पास 5.24% है, और यहाँ पर से पब्लिक के पास 18.9% है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और FIS DIS इसमें इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो FIS DIS इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है इसकी सिचुएशन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने जो मेन जो चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने बता दी है। आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। पर लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम आप लोगों को मैंने बोला 2 से 3 साल के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर, उसके बाद ही आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।